Good morning, students. We are going to study of class 12 physics. टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की व्यू से। बोर्ड में इससे भी क्वेश्चंस श्योरली पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कहीं पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, मान लो कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्लियर है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज है, we consider if a charge q1 is present in a infinite distance, clear, here is the present of the external electric field, then what will be the potential energy if we bring the charge q1 from infinity to in external field। ठीक है, आ रही बात समझ में। यदि हम q1 को क्या करें, इनफाइनाइट से कहां लाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद इस चार्ज के कारण हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके फील्ड में नहीं। यहाँ बाहर कोई दूसरा सोर्स चार्ज है, कोई दूसरी चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज के हो ही नहीं सकता है कि नहीं। बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज होना ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये सोचते हैं। इसमें दो टॉपिक है, इसमें एक सिंगल चार्ज के लिए है, दूसरा डबल चार्ज के लिए है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या है, सिंगल चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देते हैं। मान लिया जाए कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर भी r1 हो, पोजीशन वेक्टर r1 हो, ठीक है। तो यह हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा, और जो पोटेंशियल होगा ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आपको पता ही है। तो इस पोजीशन पे डिपेंड करेगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, क्लियर है। यदि हमें यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, इस पॉइंट का क्या पता चल जाए, पोटेंशियल, तो यहाँ से q1 चार्ज को यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम आराम से किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से इजीली वे में हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो वही वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, और वो वर्क डन ही क्या हो जाएगा, वो जो वर्क डन है वो किसमें स्टोर होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो U इक्वल टू, अब हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम q1 को ला रहे हैं वहां का पोटेंशियल, तो वहां का पोटेंशियल क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा ना, क्लियर, इनटू चार्ज। तो ये क्या हो गया, q1, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। इसका दूसरा टॉपिक, इसका पॉइंट 2 है, उसमें क्या है, ड्यू टू टू चार्जेस, ड्यू टू टू चार्जेस, क्लियर है। तो दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल। अब मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, पोजीशन वेक्टर r1 पे डिपेंड करेगा, फंक्शन है उसका, और यहाँ पर एक और पॉइंट है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर r2, क्लियर है। इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट B ले लेते हैं। अब ये इनफाइनाइट से ही दूसरी जगह से दूसरा चार्ज q2 लाते हैं यहाँ पर। यदि q2 को यहाँ पर हम लाते हैं और q1 को यहाँ पे लेकर आते हैं, तो आप बता सकते हो कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी, ये दोनों चार्ज की और प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है इसके कारण इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, कठिन नहीं है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, क्या कंसीडर करना है, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर पोटेंशियल है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पोटेंशियल पर q1 को लाने में वर्क डन, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, ठीक है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो U इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम देखें इसको लाने में वर्क डन, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, तो V इन ब्रैकेट r1 से क्या मतलब है, V इज अ फंक्शन ऑफ r1। ये जो बच्चे क्लास 11th में पढ़े हैं मुझसे,
जानकारी है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। फंक्शन लिखना मैंने घर समझाया है, फिर एक दिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो V R1 और इनटू क्या हो जाएगा बेटा Q1। क्लियर है ना। अब देखो पॉइंट B पर हम किसको ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VR2। क्लियर है। और इनटू क्या हो जाएगा Q2। क्लियर, इन दोनों का पोटेंशियल मिल गया। लेकिन सोचो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या होगा, एक जो पर जो Q1 चार्ज रखा है, जब हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो ये Q1 भी तो Q2 को रिपेल करेगा। जब हम Q1 को लेकर Q2 को लेकर आएंगे तो Q1 भी उसको रिपेल करेगा, तो उसके अपोजिट में भी हमको वर्क करना पड़ेगा ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में तो हमें वर्क करना ही पड़ रहा है, प्लस उसके अपोजिट में भी वर्क करना पड़ेगा, और ये प्लस करके वो भी वर्क डन इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या, Q1 के कारण Q2 पे पोटेंशियल, सॉरी Q1 के कारण पॉइंट B पे पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इन अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और इसको यदि हम R12 कह दे और इनटू में, तो पोटेंशियल हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा Q2, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम लोगों को बता रहे थे, एक कॉल आ जाने से डिस्टरबेंस हो गया था। U इक्वल टू, मैंने क्या क्या बताया तुम्हें कि भाई हम पॉइंट A पर यदि Q1 को लेकर आते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पॉइंट A का पोटेंशियल इनटू चार्ज Q1 को चार्ज, ठीक है। पॉइंट B पर कितना करना पड़ेगा, तो V Q2 इनटू V। क्लियर है। अब देखो क्या हो गया तुम्हारा कि A से B तक के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन। तो ये क्यों किया गया, ये वाला पोर्शन क्यों हुआ है, तो यदि हम यहाँ पर Q1 को A को रख दें और A पर Q1 चार्ज हम ला चुके हैं, तो जब Q2 को लाएंगे तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। तो जो Q2 को रिपेल करेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट B पर Q1 के कारण पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज एट ए पॉइंट B इनटू Q2। क्लियर है ना। तो पॉइंट B पर Q1 के कारण पोटेंशियल क्या रहेगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 R12 क्या है, A से B का डिस्टेंस इनटू Q2। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।